बना दे दो। विराजमान पांडुवंश के धर्मज्ञ राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजेंद्र उसको सुख मिलेगा और भगवान जिसको सुख देना है उसको दुख मिलेगा। प्रेमी जी ने बड़ा सुंदर एक पद लिखा है, दीन चैन रहीम सकेत हितारे उद्धम पौरुष की बिना धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव हंसे सब आपस में विधि के करतूत न जात विचारे। बेटा वसुदेव के द्वार और घुमुरुआ जसनंद के द्वारे। बेटा वसुदेवाज और बढ़ा दे शांति शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेवी यदु यदा समीहये ततो अभयं गुरुप्रजाभ्यं भयं न पशुभया। वहाँ गणेश गोबर के गणेश जी रखो एक कन्या हुई, वो भी जाने कहाँ चली गई, उनके ऊपर पूरा जीवन निकल गया जेल में। यही सच्ची मित्रता है, एक मित्र दूसरे के सुख से सुखी है और दूसरा मित्र अपने मित्र के दुख से सुखी है। यही तो सच्ची मित्रता है। निज दुख में समरज करेगा कहाँ तक गिरी आपके बहुत हो गई होगी। कुछ विद्वानों ने कहा कि ऐसा भगवान आया कि उसके गिरने से दोनों हाथ से ऐसा कैसे हो गया। वाले कलश
को दोनों हाथ से थको बड़ा जीवम ब्रह्मा पावंगम उत्तर लिखते हो सकता है पूतना बढ़िया भोजन करती होगी, नहीं परीक्षित जी? किसी ने कहा हो सकता है पूतना रोज शाही पनीर खाती हो, मटर पनीर, भोजन अच्छा करती होगी, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए इसमें। नाम अच्छा न काम अच्छा न खुद अच्छी। और सुखदेव जी ने कहा राजन भोजन भी इसका अच्छा नहीं है, जिज्ञान पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। रुधिर है असन जिसका, जो खून पीती हो। तो देखो न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न खुद अच्छी, न भोजन अच्छा। किसी ने कहा हो सकता भगवान के पास कोई शुभ विचार लेके आई होगी, इसलिए भगवान ने सदगति दी। ना ना ना, जिज्ञासयापि हरये, भगवान के भी प्राण हरने के लिए पूतना आई थी। तो फिर भगवान को क्या जरूरत थी सदगति देने की? एक गुण भगवान को अच्छा लगा पूतना का, कौन सा? स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना ने स्तन पान कराया। भगवान ने सोचा कैसा भी भाव रहा हो, लेकिन माँ जैसा कृत्य किया है पूतना ने, गति भी हम इसको माँ जैसी देंगे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्यांसया पाय यदप्यसात्वे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्यांसया पाय यदप्यसात्वे। लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं। लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं। कं वा दयालु शरणं व्रजेम। कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकाले कूटं जिह्वांसया पाय यदप्यसात्वे। लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं। कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तन कालकूटम, जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के आई। अब आरे भगवान, जब भगवान की शरण में आई तो भगवान ने इसको माँ जैसी गति दे दी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। भगवान का क्या पता कौन सा गुण भगवान को अच्छा लगे। ये पूतना गर्ग संहिता के अनुसार पूर्व जन्म में राजा वली की बेटी थी रत्नमाला। जब 52 अंगुल के वामन भगवान राजा वली के द्वार पे पहुंचे तो बलि की बिटिया रत्नमाला मोहित हो गई भगवान को देख के। अब मन ही मन वरदान मांगा, हे प्रभु हमारे भी ऐसा बेटा हो। वली परम भक्तस्य
सुताए वामनो हरि मनोरथस्तु ते भूयास्म मनस्य पिवरम ददौ। भगवान ने मन ही मन वरदान दे दिया, ऐसा ही होगा, हम तुम्हारे बेटा बनेंगे। लेकिन जब वामन भगवान ने राजा बलि को छलिया विशाल रूप बना के, आहा, उसने कहा ये तो बड़ा छलिया निकला, ऐसा अगर छलिया बेटा मेरे होता तो स्तनों में विष लगा के उसको मार देती। भगवान ने कहा ऐसा भी होगा। तो बलि की बिटिया रत्नमाला पूतना बनी, ये गर्ग संहिता का प्रमाण है। आनंद रामायण के अनुसार भगवान के राज्य का धोबी वो भगवान कन्हैया के समय में मथुरा का धोबी बना, और मंथरा पूर्व जन्म के वैर के कारण पूतना बन के आई। ये आनंद रामायण का प्रमाण है। एक प्रमाण है आदि पुराण का। काल भीरु नाम के एक महात्मा थे, इनकी कन्या थी चारुमती। चारुमती का विवाह हुआ महर्षि कच्छीवान के साथ। महात्मा जब जप योग करने लगे तो इसने महाराज किसी दूसरे पुरुष से अपने संबंध बना लिए। तब महात्मा को जब पता चला, समाधि से जाके तो श्रापित कर दिया, राक्षसी हो जाओ। तो चारुमती पूतना बनी। अब ये देखो जितने भी प्रमाण हैं सब सही हैं। अंतर क्या है? कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प भेद भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प भेद हरि चरित सुहाए। कल्प भेद हरि चरित सुहाए। भांति अनेक अनेक मुनि सन गाए। भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं, जिनमें थोड़ा थोड़ा भेद है। किसी कल्प में रत्नमाला पूतना बनी होगी, तो किसी कल्प में मंथरा पूतना बनी होगी, और किसी एक कल्प में हो सकता चारुमती पूतना बनी हो। तो कथा कोई भी झूठ नहीं है, जिसकी जहां तक पहुंचे। दुहाई काहे बात की दुहाई, मेरे लाला ने करवट बदली है। पूरे ब्रज में कह दो करवट बदलवे को बुलवा है। नाई ने लगा दी पूरे ब्रज में दुहाई, आज यशोदा माई के लाला ने करवट बदली है, सो करवट बदलवे को बुलवा है। सब ब्रजवालाएं आ गए। अब माताएं जहाँ इकट्ठी हों 20-50, फिर कोई आशा करे कि ये शांत बैठी रहेंगी। कथा की बात अलग है, ऐसे महाराज कोई प्रयोजन ना हो और फिर आशा करी जाए कि माता जी शांत बैठेंगी, संभव नहीं है। एक बार एक डॉक्टर की दुकान पे बड़ी भीड़ रहे मरीजों की, माताओं की संख्या ज्यादा थी वहाँ। डॉक्टर, वो डॉक्टर, हमें देख लो मरीज आती हैं। अरे अम्मा, डॉक्टर ने सोचा, बड़ा परेशान डॉक्टर, भीड़ थी ज्यादा माताओं की, सब बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना। डॉक्टर साहब ने एक तख्त पे ही सब माताएं इकट्ठी की, आओ बहन जी, आओ आओ, इधर निकलिए माता जी, आओ। सब इकट्ठे, तुरंत दवा मिलेगी, आओ बैठो। सब बैठ गई। अब बगल वाले बोले, जी तुम कहाँ से आई? कि हम मलगवा मंदिर से। हैं? सही बताओ, तो तुम कौन परिवार की हो? हम भीकम सिंह के परिवार की। वह परिवार में तो भाई नंद की नंद भी आई। चाहे जहाँ भेज दे भारतवर्ष में, की सब जगह रिश्तेदारी निकल आएगी, सब जगह। अब माताएं आई, चर्चा शुरू उनकी।
यशोदा ने हाथ जोड़े कि ऐसा है, हमारे लाला अभी अभी सोया है, तुम सब बात करोगी तो लाला जगेगा नहीं। सबने कहा तो मैं इतनी फिक्र है लाला की, तो बलुआ का ही लगवाया। अब बलुआ लगा, हम लोग आई हैं तो गीत गाए जाएंगे, नाच गाना होगा, ढोलक बजेगी। मैया ने के बात तो सही है। तो मैया ने कहा फिर एक ऐसा करो, हम भगवान का पलना यहाँ से हटा दें। पलना लिया और जाके घर के बाहर बैलगाड़ी में टांग आई। बैलगाड़ी में टांग दिया पलना, सब माट मटका उठाए सो बैलगाड़ी पर रखे आई। सकटा एवं कृति सा सकटा सुरा, वो महाराज वो बैलगाड़ी के रूप में सकट नाम का असुर था। रख के मैया चलेंगी, ढोलक बजने लगी, भगवान के नेत्र खुले। भगवान ने देखा चारों तरफ, वाह भैया, जिसका उत्सव मनाया जा रहा वही उत्सव से बाहर। अब बड़ी गुस्सा भगवान को, लेकिन करें तो करें क्या। जोर जोर से रोने लगे भगवान। बाला नाम रोदनम बलम, बालक का एक ही बल है, कोई दिक्कत हो तो रोएगा। हम सब लोग जब छोटे थे तो सबने ही, हमने नहीं सबने ही बड़ी परेशानी उठाई। छोटा बालक है, सो रहा आराम से, और उसको आके मच्छर ने काट दिया पैर में, उसने पैर पटका, क्यों क्यों क्यों। अब उसकी माँ, अब जैसा उसको विवेक हो, जैसी पढ़ी लिखी हो, हमारी समझ में चौंका थे जाने का, एकदम स्वस्थ उठो, एकदम ताबीज बनवाओ इनके लिए, झरवाए दो ताबीज बनवाए दे। कभी कभी ऐसा हो जाता, बालक के पेट में दर्द हो, बालक रोए, कुछ खाए पिए ना, तो कहो तेल गरम करके कान में डाल दिया जाए, रुई लगा दी जाए। और जब कान में दिक्कत हो तो नाक पकड़ के और चम्मच से मुंह वाली दवाई पिला दी जाए, पेट वाली, जैसा विवेक हो माँ का। तब भगवान जोर जोर से रोने लगे, और कुछ कर सकते नहीं। लेकिन नैवासड़ोत वेरुदितम, भगवान के रोने की आवाज ढोलक मजीरा में कौन सुने उधर। तब तक सप्तासुर ने बैलगाड़ी दबानी शुरू कर दी, पहिया जमीन में नीचे धस गए। भगवान ने कहा ये नहीं मानने वाले, तो भगवान ने पाद का प्रहार किया। जैसे ही लात मारी, बैलगाड़ी उड़ी चली गई, नीचे गिरी बैलगाड़ी, आवाज आई धड़ाम। अब भैया आई दौड़ के, देखें बैलगाड़ी टूटी पटी, सब माट मटका फूटे पड़े। भगवान को उठा के हृदय से लगाया। कुछ बालक खेल रहे थे, उनको बुलाए, इधर आओ, बताओ ये बताओ कोई बैल साढ़ निकला यहाँ से, उसने बैलगाड़ी पटक दी कि नहीं बैल साढ़ नहीं निकला। तो आंधी तूफान भूकंप कुछ आया नहीं, बैलगाड़ी टूटी तो टूटी कैसे। बालक बोले अच्छा इसकी पूछ रही हैं, आंखों देखा हाल हम बताएं, बताओ। रुदितानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशया, हम बताएं आंखों देखी बात है, कोई संशय की बात नहीं है। रोते हुए तुम्हारे बालक ने पाद का प्रहार किया इसमें, रुदितानेन पादेन, रोते हुए पैर मारा, सो बैलगाड़ी चली गई उड़ी। भैया बोली दारी के चले आए, बैलगाड़ी उड़ी चली गई, पैर मारा। हमें सिखा रहे थे, मैं 90 साल की उम्र हो गई हमें। बालक सब कसम खाए कि चुटिया कसम खा के कह रहे बिल्कुल सही बात है, हमारे सामने मारी लात। भैया ने किसी की नहीं मानी। राजन परीक्षित, ये सक्टासुर नाम का दैत्य पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा था, उत्कृच नाम का। लोमस जी के आश्रम पे गया, वृक्ष उखाड़ के फेंकने लगा, तब महात्मा ने श्राप दे करके इसको कह दिया आज से तेरा शरीर पाप हो जाएगा, अदृश्य रहेगा। तो भगवान ने इसका उद्धार किया। नित्य नवल लीलाएं भगवान की हो रही हैं। एक दिन तृणावर्त को भेज दिया गया गोकुल में। भगवान ने तृणावर्त को देखा, गोद में थे यशोदा मैया के। सो धीरे धीरे भगवान वजन बढ़ाने लगे। गरिमाढ़ं शिशोरवोढुं नसेहे गिरिकूटवत। भैया को लगा इतना वजन, लाला है हाथ में कि पहाड़। भगवान की लीला। भैया बोली अच्छा समझ गए, दूध खूब पिया आज तुमने इसलिए वजन बढ़ गया। तो भूमो निधाय तम गोपी
विस्मिता भार पीड़िता, भार से पीड़ित होकर के मैया ने लाला को भूमि पर उतार दिया और मैया चली गई गृह कार्य करने के लिए। इधर तृणावर को सीधा आया और भगवान को उठा लिया इसने। बस उसी समय मैं वह निश्चर ले गया उड़ाकर मोहन को, ले गया उड़ाकर मोहन को। यशोदा मैया ढूंढने लगी चिल्ला चिल्ला कर मोहन को। यशोदा मैया ढूंढने लगी चिल्ला चिल्ला कर मोहन को। यशोदा मैया ढूंढने लगी चिल्ला चिल्ला कर मोहन को। माँ भागी, मेरा लाला कहाँ चला गया, कौन ले गया? और भगवान बैठे पीठ पे। पूरे ब्रजमंडल का अवलोकन भगवान ने किया। ये भांडरिक वन, ये नारिकेल वन, ये पूग वन, ये कुंद वन, ये बिल वन, ये मधु वन, ये भांडरिक वन, ये तम शिलायाम विशेष सर्वा वयं करालम। तमंतरे छात पतितम शिलायाम। एक शिलाखंड से जैसे ही शीश को मारा, प्रणाम तो हो गया वहीं। ये तड़ावर्त नाम का दैत्य पूर्व जन्मों में पांड्य देश का राजा था, सहस्त्रार्थ नाम का। एक बार गंधमादन पर्वत पर जब ये पहुंचा तो इसने दुर्वासा महात्मा को प्रणाम नहीं किया। महात्मा कुपित होकर के श्राप दे बैठे। दृष्टवा चुकोप नृपतिम ससाप स्फुरिता धरा, असुरो भव पापिष्ट योगाद भ्रष्टौ भुवं व्रजा। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम असुर हो जाओ। अच्छा, ये असुर कौन है, सुर कौन है? टीवी सीरियल में जैसे हम लोगों ने देखे सींग वाले, ऐसे सींग लगे, करिया करिया बड़ी मूछें, तो हम लोगों को लगता है ऐसे ही असुर होते होंगे ना। असुर ऐसे थोड़ी होते। असुर और सुर बिल्कुल एक जैसे हैं, एक पिता की संतान है। दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए, पिता दोनों के एक हैं। तो अंतर केवल स्वभाव का है। भगवान शंकर ने बताया, देवी पार्वती राक्षसों की पहचान सुनो। हमारे समाज में कुछ देवता हैं और कुछ दैत्य हैं। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा। साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन संग करवा वही सेवा। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा। साधुन संग करवा वही सेवा, साधुन संग करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। वो सब राक्षस हैं जो अपने माता पिता की न माने, साधु संतों से सेवा करवाएं अपनी। राक्षस वो हैं जो रक्षतीम तदिक्षा, जो सदैव अपनी समृद्धि की रक्षा करें।
इन्हें अपना धन अच्छा लगे, अपना परिवार अच्छा लगे और सब बुरे लगे, सबका पैसा बुरा लगे, सब लोग बुरे लगे। ऐसे लोग राक्षस हैं। जो सदैव लेना जानते हैं, देने की वृत्ति नहीं है, वही राक्षस है। और देवता कौन? ददातीत सा देव, जिनमें देने की प्रवृत्ति है, जो देते रहते हैं, वो लोग सब देवता हैं। ददातीत सा देव, और जो नहीं देते हैं वो महाराज राक्षस हैं। एक बार ब्रह्मा जी से पूछा कुछ दैत्यों ने, अरे ब्रह्मा जी, हाँ बताइए, ये बताओ कौन महान है, हम लोग महान हैं कि देवता महान? अब उन्होंने कहा ये प्रश्न पहली बार मेरे सामने आया है, थोड़ा हम इस पर रिसर्च करेंगे, ऐसे कैसे बता दें। ठीक है। एक दिन ब्रह्मलोक में देवता दैत्य दोनों बुलवाए ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने कहा जब निर्णय का अवसर है, हमने सोचा आज फैसला कर दिया जाए कौन महान है। ठीक। सबसे पहले कहा कुछ पंगति हो जाए, भोजन प्रसाद, इसके बाद बैठक हो। सबसे पहले दैत्य बिठाए गए पंगति में, आप लोग पहले बैठो। दैत्य जब बैठ गए, भोजन परोस दिया गया। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मलोक के द्वार बंद करवा दिए जाएं। द्वार बंद हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा मंगाओ 20-50 लाठियां। दैत्य बोले आज फंसे, अच्छे हमने इनसे पूछा कौन महान है। लाठियां आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा सबके हाथ में लाठी बांध दो। ऐसे लाठी बांध दी गई, ऐसे सब हाथ हो गए सीधे। अब थोड़ी देर ब्रह्मा जी ने कहा भैया लगाओ लक्ष्मी नारायण, शुरू करो भोजन। अब दैत्यों को भारी गुस्सा, अब हाथ सीधे बंधे लाठी में, कहां से खा ले। थोड़ी देर बाद टाइम ओवर, अब आप लोग खड़े हो जाओ। देवताओं को बिठाया। अच्छा, जो दैत्यों के साथ हुआ वही देवताओं के साथ भी किया। देवताओं के भी हाथ बांध दिए। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी नारायण शुरू कर दीजिए, आधे देवता पंगति से खड़े हो गए और सामने बैठ गए आके। इधर वाले को इधर वाला खिला दे, उधर वाला इधर वाले को खिला दे, सबके पेट भर गए। ब्रह्मा जी ने कहा मूर्खों, इसीलिए देवता महान है, जिनमें देने की प्रवृत्ति है, साथ खाने की प्रवृत्ति है, जो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, जो समाज का उत्थान चाहते, वही तो समाज के देवता हैं। और जो केवल अपनी अपनी चाहें, वही सब राक्षस हैं। तो राक्षस होने का श्राप लगा और भगवान के द्वारा इसकी मुक्ति हुई। एक दिन जब मैया ने भगवान को दूध पिलाया, तो मैया को वही याद आ जाए कि एक दिन बहुत वजन बढ़ गया था इनका, आज फिर वजन ना बढ़ जाए तो वजन देखें बार बार, वजन तो नहीं बढ़ा। और भगवान दूध पीना बंद ना करें। यशोदा मैया को एक उपाय सूझा। भगवान के पैर के तलवे में मैया ने खुजलाया ऐसे ऐसे, तो भगवान को आ गई हंसी। हंसते हुए भगवान ने जब दूध पीना बंद कर दिया तो मैया बड़ी खुश। लाला रोया भी नहीं अब की बार तो, और दूध पीना भी बंद कर दिया। लेकिन भगवान को हंसी इसलिए आई कि भैया तुम्हें हमारी ज्यादा चिंता है पेट की, आज हम तुम्हें अपना पेट दिखाएं कितना बड़ा है। हंसते हुए भगवान के मुख में जैसे ही मैया ने देखा, अब तो माँ के नेत्र खुले के खुले रह गए। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, अग्नित रवि शशि शिव। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। भगवान के मुख में अनेकों सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदियां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब दिखाई देने लगे भगवान के मुख में। अब मैया तो अचंभित हो गई। मुख देख रही हम लाला का कि सिनेमा हॉल में बैठी,
सब दिखाई दे भगवान के मुख में। समझ गई जिन्हें हम अपना बेटा समझ रहे, वो तो जगत पिता है, वो तो हमारे भी पिता हैं। हाथ जोड़ लिए माने जगत पिता में सुत करी जाना। संसार के पिता को अपना बेटा मान लिया हमने। अब आप लोग विचार करिए, आज हमारे समाज में एक बात का बड़ा प्रचलन है। लोग कहते हैं अब जमाना बहुत आगे है। प्राय बूढ़े लोग जब बैठे होते चर्चा होती है तो लोग कह देते अब जमाना बहुत आगे है। अच्छा सोचो, अब जब इस बढ़े हुए जमाने में, इस आगे होते जा रहे जमाने में अगर कोई बेटा अपने पिताजी से कहे कि पापा अब जमाना बहुत आगे है, अब जमाना बदल गया पापा, चेंज इज द रूल्स ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो क्या करें? कुछ नहीं पापा, हम कह रहे जमाना बदल गया। अब तो पापा ने कहा हम क्या करें, जमाना बदल गया। बालक बोला कि ज्यादा नहीं पापा, तो 25 साल तो हो ही गई, पापा 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 कहा। अब ऐसा करो, अब जमाना बदल गया है, अब ज्यादा नहीं तो साल 2 साल अब तुम हमसे पापा कहो। अब सोचो कितना भी जमाना बदल जाए, इस बदले हुए जमाने में ये कभी संभव नहीं है कि कोई पिता अपने पुत्र से पिता कहने लगे। लेकिन ये घटना द्वापर में घटित हुई, ये घटना त्रेता में घटित हुई। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, भक्त उस ब्रह्म को साकार कर जाते हैं। और ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते अपना स्वरूप, भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। ये भक्तों की महिमा है कि संसार का पिता भी अपने पुत्रों से माता पिता कहने को तैयार हो जाता है। माने हाथ जोड़ लिया, नेत्र बंद कर लिए, और जैसे ही नेत्र खोले भगवान की माया, अब देखें मुख में से कुछ दिखाई न दे। माने ऐसे सिर ठोंका, बुढ़ापे की आंखें देखो कैसी चकाचौंध खाई। थोड़ी देर पहले तो कुछ समझ में ही ना आया हमें, वाह अब देखो अब कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये आंखें हैं, वो आंखें ठीक थोड़ी है, 90 साल की हो गई हम। भगवान मुस्कुराने लगे बैठे बैठे, तब मैया अपने लाला की मुस्कुराहट पे बली बली जा रही है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। मुस्कनिया तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल है तारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो तारे तारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। तेरी चाले अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी पायल की पैजनिया में, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्यामा जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्यामा जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो।
तेरी कुंडल की लटकनिया पे, तेरी कुंडल की लटकनिया पे, बलिहार प्यारे दो, मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मुस्कनिया पे, बलिहार श्यामा। कृष्ण जीवन में कभी रोए नहीं। और दूसरा एक बहुत बड़ा धर्म है हमारे विश्व में, क्राइस्ट, क्रिश्चियन धर्म है जिसके भगवान है क्राइस्ट। अब कृष्ण और क्राइस्ट दोनों की रास एक है, लेकिन उनके भगवान जीवन में कभी हंसे नहीं और हमारे भगवान जीवन में कभी रोए नहीं। हमारे भगवान, हमारी संस्कृति सिखाती है कि जीवन भर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप देखिए, पहले जब मोबाइल का समय नहीं था तो माताएं जाती थी फोटो खिंचवाने बाबरपुर, और पहुंची जाके खड़े हो गए ऐसे। उसने कहा देखो बहन जी 40 रुपए फोटो खींचेगी, क्या फायदा, बिगड़ जाएगी फोटो, फिर आप हमसे कहेंगे फोटो अच्छी नहीं आई तो क्या करें। उसने कहा स्माइल प्लीज, थोड़ा मुस्कुराइए। और बहन जी का मन तो नहीं था, लेकिन 40 जा रहे, फोटो बिगड़ रहे धर्म का। अब फोटो खिंच गई। फोटो खिंचने के बाद जो 7-8 दिन बाद फोटो मिली, अब बड़ी खुश। देखियो जी, वैसे हम हैं तो नहीं ऐसी सुंदर, लेकिन भाई फोटो बहुत अच्छी यार। आप समझिए, आप एक क्षण के लिए मुस्कुराई तो आपके जीवन का वो चित्र बदल गया। अगर हमें अपने पूरे जीवन का चलचित्र बदलना है तो जीवन भर मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराकर गम का पीना जिस किसी को आ गया, मुस्कुराकर गम का पीना जिस किसी को आ गया, बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की जिद अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। देखिए भाई, हम लोगों का तो जन्म ही रोने से हुआ है, रोते हुए आए हैं इस दुनिया में, और जब जाएंगे तो दुनिया को रुला के। बीच का जो समय है, बीच की जो अवधि है, हंसिए, मुस्कुराइए। 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो प्यारे भाई। बेमतलब में 2.5-3 किलो का कुछ लोग मुंह बनाए रहते हैं, उनसे पूछो क्या बात है, बात तो कुछ नहीं है, टेंशन में है, बेमतलब की टेंशन लिए घूम रहे, बेमतलब में 2.5-3 किलो का मुंह बनाए। अरे हंसो, मुस्कुराओ भाई। जन्म हुआ आदमी का और उसने पहला काम किया, इस धरती पर आते ही श्वास ली। आया जैसे ही जीने के लिए उसने पहला काम किया, श्वास ली। और व्यक्ति का अंतिम काम होगा, जाएगा तो श्वास छोड़ देगा। 2 सांसों के बीच का खेल है ये प्यारे। खुशी होकर के जियो, खुशी के लिए मत जियो। धर्म के लिए मत कथा सुनिए, धर्म के लिए मत जिंदगी को आप खोइए, आप तो धर्म के साथ रहिए। धर्म न दूसरा सत्य समाना, अहिंसा परमो धर्मा, एक दिन चर्चा हुई थी। हम लोग तो धर्म के साथ रहें, हम लोग हंसते मुस्कुराते रहें, ये कथा सिखाती है। भगवान किन्हीं परिस्थितियों में रोते नहीं हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। शिशुपाल जब भगवान को गालियां दे रहा, भगवान मुस्कुरा रहे सभा में बैठे। हमारे भगवान हंसना सिखाते हैं, मुस्कुराना सिखाते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए भैया जीवन में। धीरे धीरे भगवान जब 1 साल के हो गए तो वसुदेव जी और देवकी मैया दोनों ने आपस में चर्चा की मथुरा में। आज के ही दिन अपने लाला का जन्म हुआ था। लाला अपना 1 साल का हो गया, कोई खैर खबर नहीं है, पता नहीं नंद बाबा ने क्या नाम रखा होगा। तो गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा आहूह नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी ने नंद बाबा के पास भेजा गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी
चले जाओ गोकुल में और मेरे लाला का नामकरण संस्कार कर आओ जाके, चुपचाप, कोई जान ना पाए। अगर कहीं कंस को भनक लग गई तो कंस सोचेगा आप तो यदुवंश के पुरोहित थे और फिर नंद के यहाँ क्यों गए। तो गोपनीय ढंग से कर देना नाम। और सुनो, अगर नाम रखवा लिया हो कुछ तो हमें बता देना आके कि ये नाम है। जैसे ही गर्गाचार्य जी गोकुल में पहुंचे, नंद बाबा ने देखा तो बड़ा स्वागत किया, आसन पर बिठाया, भोजन प्रसाद कराया, चर्चा होने लगी। महाराज, जब से मेरा लाला जन्मा है 1 साल हो गया, बड़ी बड़ी विपत्ति आई लाला के ऊपर। चौथेपन में बड़े मुश्किल से तो भगवान ने बेटा दिया, उसमें भी बड़ी विपत्ति इसके ऊपर आई। इसके गिरा दिशा देखो कैसे चल रही। गर्गाचार्य जी बोले नाम बताओ, हम रास देख लें कौन रास है, कौन रास पे शनिचर चल रहा, कौन पे शुक्र, कौन पे राहु। अब नंद बाबा चुप, अरे बताओ कोई नाम हो तो बताओ। नंद बाबा बोले महाराज नाम तो कुछ धरे ही नहीं है। एक काम करो महाराज, अब आप आ ही गए तो आप तो बड़े विद्वान हैं, आप ही नामकरण कर दो। उन्होंने कहा हम नामकरण कैसे कर दें, यदुनामस्य आचार्य, अपने कुल पुरोहित से कराओ, हम तो यदुवंश के आचार्य हैं। यदुनामस्य आचार्य ख्यातस्य चा भुवि सर्वता सुतम मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुता। अगर हमने आपके लाला का नामकरण कर दिया और कंस को ये बात पता चल गई तो कंस आपके बेटे को देवकी का बेटा समझने लगेगा, तो कंस को मेरे बेटे से क्या लेना देना। वसुदेव जी की बात याद आ गई। अब गर्गाचार्य जी बोले सुनिए महाराज, कंसा पापमती, ये कंस की जो बुद्धि है वो ठीक नहीं है, वो तो पापी है और वो जानता है कि आप मित्र हैं वसुदेव जी के, तो ऐसे हो सकता समझ ले कि ये ऐसा तो नहीं वसुदेव का बेटा हो। तो आप एक काम करिए, अगर गोपनीय ढंग से नामकरण करवाओ तो हम कर दें, कोई जान ना पाए इस बात को। नंद बाबा बोले तो महाराज आप गौशाला में चलो, हम वही लाला को लेके आ रहे हैं। गर्गाचार्य जी गौशाला में बैठ गए। इधर यशोदा और रोहिणी मैया ने अपने अपने लाला लिए और चल दी। मार्ग में आपस में बातें करने लगी दोनों के बहन। सुना है कि बाबा बहुत विद्वान है जो आए हैं अपने यहाँ। अच्छा इन्हें अजवाओ पहले कि विद्वान है कि ऐसे ही। तो अपने अपने लाला को अदल बदल लिया। रोहिणी के लाला को ले लिया यशोदा ने और यशोदा के लाला को ले लिया रोहिणी ने। लेके आई गर्गाचार्य जी के पास तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई भगवान को देख के। ऐसे 2, 5, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, ना बोले ना मुंह खोले। यशोदा ने पूछा रोहिणी से, काहे बहन कि बाबा 1 घंटा से आंख बंद करे काहे बैठे। बोले कुछ नाम आम सोच रहे होंगे का। अच्छा अब 2 घंटा हो गए। रोहिणी से फिर कहा कि बहन नाम सोच नहीं पाई बाबा ने 2 घंटे से। हमें तो समझ में आ रहा बाबा चल बसे हैं यहाँ 100%। अपने यहाँ सोचो मथुरा से जो आया है यहाँ से सही सलामत लौटा है कि नहीं लौटा तो नहीं है। तो फिर तो काहे बहन ये बाबा तो अपने लाला को देख के ही मर गया। लाला ने तो छुआ तक नहीं बाबा को, बाबा लाला को देख के ही मर गया। ये देखो क्या बताया उन्होंने। कहा बहन हमारे ही घर था कलंक लगाने के लिए, मरना था, चाहे जहाँ मर जाते जाके बताओ, यहाँ मरे 4 आदमी क्या कहेगा। और बाबा बैठे समाधि लगाए, हाथ पकड़ के जैसे हिलाया बाबा का बाबा के नेत्र खुल गए। सांस में सांस आई, बाबा बने हो। बाबा बोले हाँ। तो काहे बाबा 3 घंटा से आंख बंद करे काहे बैठे। नाम सोच रहे थे। बाबा बोले हाँ 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 नाम सोच रहे थे। तो सोच लिए नाम, हाँ तो रखो नाम जल्दी से। जैसे ही देखा बाबा ने, देख के ही समझ गए तो गड़बड़ है मामला। सुनो यशोदा, तुम्हारी गोद में जो बेटा है वो तुम्हारा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी का बेटा लिए बैठी तुम। रोहिणी ने कान में कहा बाबा है तो होशियार,
अब इन्हीं से नाम धरवाओ। तो बाबा नाम धरो इसका, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात बलम विदो। इनका नाम बलराम होगा। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। बलम पराक्रमम ये सही सरामा रस बलरामा। इनका जो बल पराक्रम है वो राम जैसा है, इसलिए ये बलराम है। और सुनो मैया, कुछ लोग इनसे बलभद्र भी कहेंगे। तो भद्र माने होता कल्याण करने वाले, जो अपने बल से अपने पराक्रम से समाज का कल्याण करना है, वो बलभद्र। और सुनो मैया, सम्यक करसती एक ही करोती ससंकर्षण, ये दूसरे के गर्भ से लाए गए हैं, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण होगा। हाँ बाबा सही कह रहे, कम दिन के इनका जन्म हुआ है, कम ही दिन में, तो इनका एक नाम संकर्षण होगा। तो काय बाबा सब इन्हीं के नाम धर दियो कि कछु जाऊ लहला के धरियो नाम। अब भगवान को देखा तो देख के गर्गाचार्य जी बोले, अब इनका क्या? बहून संत नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं वेदनो जना। बाबा बोले इनके बहुत नाम पहले से हैं। बहून संत नामानी, और केवल नाम नहीं, रूपाणी च सुतस्यते, तुम्हारे बेटा के बहुत नाम और बहुत रूप हैं पहले से। कभी मत्स्य बने, कभी वाराह बने, कभी नरसिंह बने, कभी कूर्मी बने, कभी कच्छप बने। बहून संत नामानि रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणी। इनके गुणों को, इनके कर्मों को, इनके रूपों को तान्यम वेद नो जना, वेदों ने भी नहीं जान पाया है। वेद भी कहते हैं नेति नेति कहे वेद बखाना, नाइति नाइति वेद कहते जितना हमने लिख दिया भगवान के विषय में उतना नहीं। चरे वेति चलते रहो। जिसका पार वेदों ने नहीं पाया तो हम क्या जाने। तो बाबा कछु तो नाम धरो, ऐसे ही बिना ही नाम के रहेगा कलाला। तो बाबा बोले ठीक है। भाव में इतने बह गए गर्गाचार्य जी कि उन्होंने तो गलती कर दी नाम रखते के समय। क्या गलती की? हाँ बोले सुनो, प्रागयं वसुदेवस्य कज्जातस्य तवात्मजा। ये तो वसुदेव के आत्मज हैं, ये तो वसुदेव के बेटा हैं। यशोदा बोली काय बाबा भांग खाए के बैठे का ही वसुदेव के बेटा हैं। अब भगवान ने इशारा किया, बाबा ये बातें काहे कर रहे तुम यहाँ बैठ के? अरे बाबा बोले गलती हो गई, हम जल्दी में समझ नहीं पाए, आंख बंद किए रहे, पिछले जन्म में देखने लगे हम। अच्छा पिछले जन्म में ये वसुदेव के ही बेटा थे, और जा जन्म में नंद बाबा हो आपके। अच्छा तो ठीक, तो एक जन्म में ये वसुदेव के बेटा थे, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव इति श्रीमान विज्ञासं प्रेक्षते। एक जन्म में ये वसुदेव के बेटा थे मैया, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव होगा। बोलिए वासुदेव भगवान की जय हो। और सुनो, इनका जो राशि का नाम होगा वो होगा कृष्ण। तो बाबा कृष्ण मतलब बाबा ने कहा करिष्यति इति कृष्णा, जो सबको देख के अपनी ओर आकर्षित कर ले वो कृष्ण। या फिर भक्त जनानाम पापान करसति यासा कृष्ण, जो अपने भक्तों के पापों का कर्षण कर ले वो कृष्ण। इनका नाम कृष्ण होगा। अब मैया ने दान दिया 11,000 गौओं का दान। हमारे यहाँ दान की बड़ी महिमा है, दान की बड़ी महिमा है, और कलयुग में विशेष महिमा है। लेकिन दान होता कैसा है ये भी समझ लो। एक बार एक सज्जन गए गंगा स्नान करने, कंजूस थे बहुत नंबर 1 के। एक पंडा ने आके पकड़ लिया स्नान करने के बाद, जो तीर्थ में आए हो हाँ ले आओ दक्षिणा निकालो संकल्प होगा। अब वो कंजूस ठहरा तो उसने कहा यार कपड़ा वपड़ा पहनने दोगे कि ऐसे ही संकल्प कर लें? तो हाँ वो बैग तो उसी में रखा पर्स हमारा, तो पहनो कपड़ा।
और उसने जल्दी जल्दी कपड़ा पहने और पंडा को देखा 9 2 11 भाग गया। कंजूस रहे, जल्दी जल्दी उसने टिकट लिया और ट्रेन पे बैठ गया। खिड़की में देखता जाए ऐसा नहीं पंडा आ जाए, और पंडा भी बड़ा महाराज तेज कर रहा है, पंडा पीछे ही चला आया। कहे तीरथ मैया बनवा कहे कहे तीरथ मैया बनवा कहे तीरथ मैया परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया परम मुदित मन लेत बलैया। कनुआ बलुआ नाम रख दिए। कनुआ कहे कहे तीरथ मैया। भगवान 1 साल के हो गए तो थोड़ा थोड़ा भगवान बोलने लगे। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान मैया मैया और भैया भैया कहने लगे, बाबा बाबा कितना बोलने लगे। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा। अरुहल धर सो भैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया। चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी 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 चढ़ी कहत यशोदा। नाम कन्हैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया 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 कहने लगे मोहन 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 मैया मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कालेन वज्रताल्पेन गोकुले राम केशवौ, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजन्मतो।
कालेन वज्रताल्पेन गोकुले राम केशवो। समय जैसे बीता, राम और केशव, बलराम और कृष्ण जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, पैरों का सहारा लेके और हाथ का सहारा लेके घुटनों के बल भगवान चलने लगे। और जब भगवान घुटनों के बल चलना सीख गए तो भगवान एक दिन गौशाला में पहुंच गए और भगवान ने गाय का गोबर लिया, पूरे शरीर में लगा लिया। फिर भगवान ने गौरज उठाई, अपने ऊपर डालने लगे। अब मैया ढूंढती ढूंढती आई भगवान को, तो गौसुका मधुमंगल भगवान के सखा बने। और सबसे पहले भगवान ने कहा देखो हम लोग चोरी करेंगे। तो श्री रामा ने कहा तुम्हारे घर में कोई कमी है जो तुम चोरी करोगे? भगवान ने कहा मेरे घर में कोई कमी नहीं, 9 लाख गैया, खूब दूध है, खूब घी है, खूब माखन है, लेकिन हम तुम लोगों की दशा देख रहे, हमसे देखी नहीं जा रही। देखो सब कैसे जिड़ हड्डी के हो गए। श्री रामा ने कहा बात तो सही है, हमारी मैया तो पूरा माखन मथुरा बेच आती है जाके, तब ये झंझट ही हम खत्म कर देंगे। सब लोग चोरी करना सीखो। तो कैसे सीखें? भगवान ने कहा पहले ट्रेनिंग अपने घर से ही ले अकेले, और देखो कौन कौन सफल हुआ उसमें। तो सबने भाई चोरी की प्रैक्टिस की, कुछ तो सफल हो गए और कुछ विफल हो गए। जो विफल हुए उनकी पीठी सूज गई। भगवान से बताया कि हमारी तो देखो तुम्हारे चक्कर में पीठ सूज गई। भगवान बोले तुम अनट्रेंड हो, अब मेरे साथ में ट्रेनिंग लो तुम सब। भगवान सबको लेके जाने लगे। अब कभी इसके घर में माखन चोरी, कभी उसके घर में। भगवान का नाम माखन चोर पड़ गया। बोलिए माखन चोर भगवान की हो। नटखट नटवर नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटवर नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। अरे माखन खाए गयो माखन चोर। वाल वाल को संग में लेकर, वाल वाल को संग में लेकर देखो थोड़ी दूध दही फैलाए। माखन खाया मछली थोड़ी दूध दही फैलाए। मन को ले गया वो चित चोर, मन को ले गया वो चित चोर। माखन खा गयो माखन चोर। हरी माखन खाए गयो माखन चोर। नटखट नटवर नंद किशोर, नटखट नटवर नंद किशोर। हरी माखन खाए गयो माखन चोर। हरी माखन खाए गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो खाना भागा जाए। 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 कभी कुंज पे कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। कभी कुंज पे कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। गली गली में एक ही शोर, गली गली में